दोस्तों, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल से जानेंगे कि अगर किसी पत्नी ने गलत होते हुए भी अपने पति के ऊपर केस कर दिया है और मेंटेनेंस बंद गया है तो उस कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े और वो मेंटेनेंस देने से बच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकता है। मतलब कि पति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े। क्या कानूनी रास्ता है, क्या ट्रिक अपनानी चाहिए पति को कि उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि क्या उपाय है कानूनी पति के पास। तो फ्रेंड्स, कई बार कई पत्नियां गलत होते हुए भी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं और कोर्ट से मेंटेनेंस बनवा लेती हैं, जिसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है जिसे कि पति अदा कर सकने में असमर्थ होता है। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में पति को क्या करना चाहिए, पति को ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ पत्नियां शादी के बाद गलत होते हुए भी अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने से बाज नहीं आती हैं। वो खुद तो गलत होती हैं लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल वालों को शादी के बाद परेशान भी करती हैं और खुद ही कोर्ट में जाकर के अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस भी कर देती हैं और गलत होने के बावजूद पति और ससुराल वालों के ऊपर मेंटेनेंस और दहेज प्रताड़ना जैसे केस लगा देती हैं। फ्रेंड्स, तलाक के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पति के सामने आती है वो ये आती है कि जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है और कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पत्नी को पति से बैठे बैठे पैसे मिलने लग जाएंगे तो वो आराम से लंबे समय तक केस को खींचेगी और लंबे समय तक आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए जब भी पत्नी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जाए तो पति को सबसे पहले जो अपना मेन फोकस करना चाहिए वो इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए कि पत्नी का मेंटेनेंस बनने से उसको रोकना है, कैसे भी रोकना है। क्योंकि अगर पत्नी का एक बार मेंटेनेंस बन गया तो निश्चित रूप से पत्नी पति को काफ़ी लंबे समय तक आराम से परेशान करती रहने वाली है और पति को हर महीने पत्नी को पैसे देने पड़ेंगे। और यदि पति ने तलाक के केस में मेंटेनेंस बंधने से रोक लिया केस तो उसकी जीत तय है, क्योंकि पत्नी बहुत लंबे समय तक बिना पैसे खर्च किए हुए अपने केस को नहीं लड़ सकती है। इसलिए पति को कोशिश ये करनी चाहिए कि पत्नी का मेंटेनेंस ना बनने पाए। मगर फ्रेंड्स, कई बार ऐसी पत्नियां इस चीज़ में सफल हो जाती है, मतलब कि वो मेंटेनेंस बंधवाने में सफल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पति के पास क्या कानूनी उपाय है कि वो मेंटेनेंस देने से बच सके। पति ऐसा क्या कानूनी रास्ता अपनाए कि वो मेंटेनेंस देने से बच सके। आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पति के ऊपर अगर मेंटेनेंस लग चुका है जिसे कि वो मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, ऐसे में पति को बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि पति को ये पता होता है कि उसकी पत्नी गलत है। इस कारण पति अपनी पत्नी को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस देना चाहता नहीं है। तो वो कैसे बच सकता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ उससे आप 100% अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
आगे हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस देने से आप कैसे बच सकते हैं, क्या कानूनी रास्ता आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और मेंटेनेंस बन जाता है, तो आप सबसे पहले अपील के लिए जाएंगे। आप मेंटेनेंस के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और अपील या रिवीजन के लिए आपको सबसे पहले केस कर देना है। आपको इसके लिए एप्लीकेशन लगानी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पति के ऊपर जो मेंटेनेंस लगता है वो उसी दिन से लगता है जिस दिन से मेंटेनेंस के लिए पत्नी ने केस किया था, उसी दिन से पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाता है फ्रेंड्स। अमाउंट क्योंकि जिस दिन से केस लगा था उस दिन से कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कई बार ये अमाउंट फ्रेंड्स लाखों रुपए तक भी हो सकता है। जब आप अपील के लिए कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपको जो भी मेंटेनेंस अदा करने का ऑर्डर हुआ है उस अमाउंट का 20 से 30% आपको कोर्ट में जमा करवाना होता है। इस अमाउंट को जमा करवाने से आपको स्टे मिलने में फ्रेंड्स आसानी होती है, इसलिए इस अमाउंट को आप ज़रूर जमा करें। इस अमाउंट को जमा करने और आपको स्टे मिलने के फ़ायदे हम आगे बात करते हैं। और एक बार आपको फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कि सिर्फ 20-30% अमाउंट जमा करने से स्टे मिल गई, तो आपकी पत्नी को मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा, पहला फ़ायदा। और आपके अपील का केस ही कोर्ट में 2 से 3 साल तक तो आराम से चलेगा। तो अपील का परिणाम आपके पक्ष में भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पक्ष में ना आए। अगर आपके ग्राउंड्स अच्छे हैं और आप कोर्ट के सामने अपने केस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर ले जाते हैं, तो आपका मेंटेनेंस कम भी कर सकती है कोर्ट, या फिर पूरे तरीके से कोर्ट मेंटेनेंस को बंद भी कर सकती है। इस तरीके से आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कुछ समय के लिए बच जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि और ऑर्डर आपके फेवर में आ जाए। ऐसे में अगर अपील का परिणाम आपके पक्ष में आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मामला वापस उसी ट्रायल कोर्ट में चला जाता है जहां पर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया था। आप वहां पर अपनी पत्नी की पत्नी एग्जीक्यूशन फाइल करेंगी। एग्जीक्यूशन का आपको रिप्लाई देना है, वहाँ पर भी आपको अपनी बात रखनी है। ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप पर पूरा का पूरा अमाउंट आपको एक साथ जमा करना पड़े, वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके भी अमाउंट को पे कर सकते हो। आपको पूरा अमाउंट एक साथ अदा करने के लिए कोर्ट प्रेशराइज्ड नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी कंडीशन और आपकी सिचुएशन को देखा जाएगा कि आप स्टे के लिए क्यों गए, क्योंकि आप परेशान थे और आपके ऊपर गलत तरीके से लगाए गए मेंटेनेंस के केस को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी। आपको अपनी सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने ठीक से एक्सप्लेन करना है, कोर्ट को समझाना है। आपको वहाँ पर अपनी सिचुएशन को बताना है और उसका आपको फ़ायदा 100% फ्रेंड्स मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको कोर्ट में रीज़न देने हैं कि आप अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस दे सकते हैं, कितने पार्ट में दे सकते हैं। कोर्ट आपको पूरा पेमेंट एक साथ करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके को अपना करके आप कुछ समय के लिए मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को कोर्ट के समक्ष सही साबित कर ले जाएं और मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल करा लें। ये आपके लिए एक मौका है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से आप खुद को सही भी साबित कर सकते हैं फ्रेंड्स। वरना आपकी पत्नी को परेशानी में और प्रेशर में आप ले सकते हैं। इस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आप 100% अपनी पत्नी को परेशानी में और प्रेशर में ले सकते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस ना मिलना मतलब उसके पास पैसे नहीं होंगे, वो परेशान होगी और वो समझौते के लिए भी तैयार हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।